गंगा में फेंका युवक का शव, हत्या से सनसनी मोड़ना। भोपा थाना क्षेत्र के गांव सिताबपुरी में युवक की बेरहमी से हत्या कर शव गंगा नदी में फेंकने के आरोप से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने भोपा अस्पताल में घंटों धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठाई। पुलिस अधिकारियों के 24 घंटे में गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार गांव सिताबपुरी निवासी आकाश चौहान बुधवार सुबह अपनी माता अंतरेश के साथ खेत पर सिंचाई करने गया था। बताया गया कि अंतरेश पास के दूसरे खेत में काम कर रही थी, जबकि आकाश खेत में पानी भर रहा था। इसी दौरान गांव के ही दो युवक वहां पहुंचे और रास्ते में पड़े सिंचाई पाइप को हटाने को लेकर आकाश से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर दोनों युवकों ने आकाश के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। मृतक की माता का आरोप है कि मारपीट के दौरान आकाश की हत्या कर दी गई और आरोपियों ने शव को पास बह रही गंगा नदी में फेंक दिया। घटना देखकर जब उन्होंने शोर मचाया तो आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण गंभीर हालत में आकाश को भोपा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अस्पताल परिसर में घंटों तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। सूचना पर क्षेत्राधिकारी भोपा देवव्रत वाजपेयी और थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस अधिकारियों ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की माता अंतरेश की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नेत्रपाल और उसके भाई कविशर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्राधिकारी देवव्रत वाजपेयी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रितु है। क्या मामला हुआ? लड़का पानी देने के लिए गया हुआ था, मम्मी भी थी साथ में। मम्मी पानी दे रही थी क्या नाम खेत में। लड़का इंजन बंद करने गया ट्रैक्टर वालों को देख के, तो ट्रैक्टर वाले ने मार पिटाई करी। इतना कुछ की मम्मी दौड़ कर गई है, तब तक उसे मार पिटाई करके पानी में डाल दिया। अब हमें इंसाफ चाह रहा है और हमें किसी से कुछ नहीं चाह रहा, ना किसी से पैसा चाह रहा, ना किसी से कुछ चाह रहा। हमें सिर्फ इंसाफ चाह रहा है। जो हमारे के साथ हुआ वही उनके साथ होना चाहिए। ठीक। ये भी यहाँ पे आने चाह और ऐसे ही घर जाने चाह काली मंदिर में कहूँ। अंतरेश जी, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे को उन्होंने मारा है और क्या नाम, बस और कुछ नहीं कहा। मेरे बेटे ने बस ये कहा कि अंजन बंद मत कर, अंजन बंद कर दो, हमारा पाइप पट जाएगा, बस और कुछ नहीं कहा। और उन्होंने फिर इसके हमारी बुग्गी में से खलवा काला है और खूब बजाया है, खोपड़ी में भी डंडा मारा है और क्या नाम घेर का। इतना में भाग का में चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं जैसा आ रही थी नहीं, अब तो जंगल में चौड़ा पड़ा, तो मैं भागी आ रही थी, तो मुझे चिल्लाने की आवाज़ आई, तो आकर देखा तो मैं भागी चली आई, तो देख तो साथ ही मैं घेर का भाग गए। अब आप क्या कहते हैं? मुझे इंसाफ चाह रहा जी। आज दोपहर के समय ग्राम सिताबपुरी से जो थाना भोपाल क्षेत्र में पड़ता है, उसमें एक आकाश नाम के युवक की गंगा में डूबने की सूचना प्राप्त हुई। तो वहाँ से उस व्यक्ति को निकाल के CSC अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनको मृत घोषित करा गया। उसी के संबंध में आज परिवार वालों ने 2 लोगों के खिलाफ इसमें तहरीर दी है और जिसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कोई मुकदमा दर्ज हुआ है सर? हाँ, मुकदमा दर्ज करा जा रहा है, उसकी जाँच करी जाएगी और जाँच उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करी जाएगी।